गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। आज हम क्लास 10th की नई सीरीज स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस की। तो जो पहली बुक हमने ली है वो है द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम सिर्फ पावर शेयरिंग के ही बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर के अंदर बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरीज है वो हम इसके फर्दर पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग होता क्या है, पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, पावर शेयरिंग के टाइप्स क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ पावर्स इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। अगर पावर्स को शेयर किया जा रहा है तो उसी को पावर शेयरिंग कहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, पावर शेयरिंग इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन विच पावर इज शेयर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। जो पावर्स हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में शेयर हो रही हैं, लेवल्स के बीच में शेयर हो रही हैं, कुछ सोशल ग्रुप्स के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। तो वही होता है पावर शेयरिंग। अगर आता है कि वो एग्जाम्पल पावर शेयरिंग का, तो हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया के अंदर जो पावर्स हैं वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जो लेजिस्लेटिव है वो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं और जुडिशरी जो न्याय करती है। तो यही है पावर शेयरिंग होता क्या है और पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है पावर शेयरिंग की, मतलब पावर शेयरिंग क्यों की जा रही है। तो जैसे एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, उसमें पेज नंबर 6 पे जो टॉपिक स्टार्ट है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये उसी टॉपिक को मैंने इजी फॉर्म में लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। अगर एग्जाम में आता है कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग, हम तब भी इन पॉइंट्स को वहाँ लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग अच्छा है क्योंकि ये जैसे कि कई सोशल ग्रुप्स हैं, अगर किसी एक सोशल ग्रुप में को ज़्यादा पावर्स दे दी जाए, किसी एक को कम पावर्स दे दी जाए, तो उनके बीच में लड़ाई हो सकती है। तो अगर उनको बिल्कुल इक्वल पावर्स दी जाए, उनके बीच में जो पावर्स की शेयरिंग है वो अच्छी हो, तो उनके बीच में लड़ाई की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वो कम हो जाएंगी। जो बुक है उसमें बोला गया है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज वाला, इसको उन्होंने कहा प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल होता है शोइंग केयर। शोइंग केयर, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो सोशल ग्रुप्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर कर रही हैं, इससे उनके लिए जो उनका केयर कर रहे हैं वो शो हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो पावर शेयरिंग है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छा जरिया है। इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं उनके अंदर लड़ाई के चांसेस, वायलेंस के चांसेस कम होंगे। फिर थर्ड पॉइंट है इट हेल्प्स फॉर द यूनिटी इन नेशन। अगर पावर शेयरिंग होगी, सभी को अपना अपना हक मिलेगा प्रॉपर, तो इससे नेशन के अंदर यूनिटी भी बनी रहेगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो जैसे कि बुक के अंदर फर्स्ट पॉइंट को प्रूडेंशियल कहा गया है, शोइंग केयर, वैसे ही ये जो सेकंड पॉइंट है बुक का, उसे मोरल कहा गया है। पावर शेयरिंग को स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। उसे इसलिए कहते हैं, पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी हमें हमारे राइट्स देता है, राइट टू वोट, राइट टू स्पीच। तो जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग के अंदर क्या होता है कि इक्वली पावर्स डिवाइडेड होती हैं, हर किसी को उसकी पावर्स मिलती है। तो इससे पता चलता है कि जो पावर शेयरिंग है और वो डेमोक्रेसी, ये दोनों सेम है। सो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट ओबेज द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल हैव राइट्स। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की को ओबे करता है, जो डेमोक्रेसी में बातें कही गई हैं वो उसे मानता है, इसलिए पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर शेयरिंग का, कि पावर शेयरिंग के कितने टाइप्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि आपको पेज नंबर 8 और 9 पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो टाइप है पावर शेयरिंग का है वो पावर्स डिवाइड होती हैं ऑर्गन्स के बेसिस पे, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं और सेपरेशन ऑफ पावर्स भी कहते हैं। इसके अंदर जो पावर्स हैं वो डिपार्टमेंट्स के बेसिस, ऑर्गन्स के बेसिस पे डिवाइडेड हैं। जैसे इंडिया, जो पावर शेयरिंग का हमने एग्जाम्पल भी लिया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का एग्जाम्पल भी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी।
इनमें ऑर्गन्स की बेसिस पे पावर्स डिवाइडेड होती हैं। फिर जो हमारा सेकेंड डिवीजन आता है वो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स की बेसिस पे पावर्स डिवाइडेड होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्ज़रलैंड में, इंडिया में, जर्मनी में और कनाडा में है। इंडिया के अंदर भी है डिफरेंट लेवल्स। इंडिया के अंदर 3 लेवल्स हैं, मतलब हर जगह यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिसे कई जगह पे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इंडिया के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, और बाकी जगहों पे इसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो फर्स्ट हम लेंगे हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग और सेकंड लेंगे वर्टिकल पावर ऑफ शेयरिंग। फिर आता है हमारा थर्ड, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो पावर्स हैं वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइड हो रही हैं, जैसे कि कोई रिलीजियस ग्रुप है, कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप है। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप। जब हम बेल्जियम वाला टॉपिक पढ़ेंगे और श्रीलंका वाला, तो वहाँ पे हमें लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मिलेंगे। तो इसका एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। हमारी जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो है बेल्जियम के अंदर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट आएगी, तो हम वहाँ पढ़ेंगे, बट एग्जाम्पल के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। फिर जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसके अंदर कोalition गवर्नमेंट है। कोalition गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर जो काफ़ी सारी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक साथ मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती है, उसे कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। तो इसी के साथ हमारा पावर शेयरिंग का टॉपिक ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आगे आप और कैसी वीडियोस चाहते हैं। इसके नोट्स आपको जल्द ही हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम बेल्जियम के बारे में बात करेंगे।